तो यहाँ आज याद कर ले उसे, आज उसका जिक्र कर ले, वो तुझे तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीज़ों, जिक्र की इन मजालिस से हम कितने दूर हो चुके हैं। औलिया इकराम की जो रिवायात थी उनसे हम कितने दूर आ गए। आज हमारे दिल बीमार हैं, रूह बीमार हैं, इसका कभी इलाज कराने के लिए हम कोशिश भी नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि आज उन अज़कार की तरफ हम जाएँ जो औलिया इकराम से मनक़ूल हैं। बुज़ुर्गान दीन ने ये अज़कार किए हैं जिसके बाद उन्होंने अपने मुरीदीन को खातिर खान नताइज भी अता किए हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम अदब से खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद मैं आज तरीक़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दायरे में, हल्के में खड़े होते हैं, एक का दूसरे से हाथ मिला हुआ हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि मैं निकम्मा हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं बदअखलाक हूँ, लेकिन मजलिस में अल्लाह को किसी न किसी का जिक्र पसंद आता है। 40 मोमिनीन अगर जमा हो तो वहाँ अल्लाह का एक मकबूल बंदा होता है। एक मकबूल ज़रूर होगा। जब हमारे हाथ एक दूसरे से मिले हों, उस मकबूल बंदे के असर से अल्लाह सबके ज़िक्र को कबूल करेगा। जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से। दूसरी चीज़ इसके आदाब हैं। इसके आदाब में यह है कि जब ज़िक्र के लिए हाजिर हों तो मैं बताऊँगा, सारे वसवसों से और सारे ख़यालात से अपने दिमाग को, अपने दिल को आज़ाद करना चाहिए। सिर्फ तसव्वुर ये होनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ और मेरा मौला मेरे सामने। जब मेरी पेशी होगी अल्लाह की बारगाह में, मैं कैसे खड़ा रहूँगा, अल्लाह जब मुझसे हिसाब किताब ले रहा होगा, मैं किस तरह खड़ा हूँ, बस ये तसव्वुर करके उसकी बारगाह में ज़िक्र के लिए खड़ा होना है। उसके बाद देखो तुम्हारे जिस्म के अंदर जो कैफियत आएगी वो निहायत तब्दील करने वाली कैफियत होगी। तुम्हारा दिल खुद ब खुद रोना शुरू करेगा जब तुम अपने दिल की तरफ तवज्जो करोगे। एक बात ये भी याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने के बाद बंदे की आंखों से आंसू आने चाहिए। क्यों? इससे भी पता चलता है कि ज़मीन नरम है या सख्त है। रोड पे बारिश हो तो कोई पौधा नहीं उगता, 10 साल भी बारिश हो पौधा नहीं उगता। नरम ज़मीन पर एक दिन बारिश हो, दूसरे दिन घास निकल आती। क्यों? बारिश का क्या कसूर है? बारिश एक ही है बरसने वाली। वो नरम ज़मीन पे भी वही बारिश बरस रही है, रोड पर भी वही बरस रही है, लेकिन दोनों जगह असर अलग अलग कर रही है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, ज़िक्र इलाही की ये बारिश है, कुरान करीम की तिलावत बारिश है। ये जब तुम्हारे दिल पर बरसती है, नरम ज़मीन होगी तो फ़ौरन आंसू निकल आते। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है, ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी है और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर, मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा, यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो, रिवायात में मौजूद है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे। इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है, हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा, अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो,
बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया, कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहाँ पर भी आदमी बहक सकता है, अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत इल्म वाला हूं, इसीलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले, सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे किचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं, ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फज्र की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जरूरी है कि इस चीज के लिए कोई माफी नहीं है। एक साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की, तो कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फज्र में उठे क्यों नहीं थे, ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए हम नियाज, फातिहा, सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुल वही है और अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादतें कुछ माना नहीं रखती। नमाज नहीं है, कुरान नहीं है। अजीजा ने गिरामी, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे कव्वालियों पर रक्स करते हैं, कुरान की एक सूरे भी तो सुन के दिखाओ, वो रब का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। किसी कारी कुरान से तुम किरत सुन करके झूमो, फिर पता चले कि ईमान तुम्हारे दिल में कितना है। ढोल बाजों पर रक्स करने वाली कौम, ईमान से अगर ताल्लुक है तो इन खुराफात में नहीं जा सकता। कभी ईमान मजबूत करो, औलिया कामिलीन की जमात से वाबस्ता रहना ये जरूरी है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये नहीं जो बनाया गया है। हम सुन्नियों पर एक बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ चादर, गागर, जुलूस, फातिहा, नियाज, 11वीं वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, वो एक पार्ट है। जालिमों ने जिस तरह का ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा कर रखा है कि ये सजदे करने वाले लोग हैं, कब्र की पूजा करने वाले लोग हैं, और मज़ारात औलिया पर जाकर शिर्क व बिदअत करने वाले लोग हैं, दुनिया को ये फैला करके रखा गया। हम उससे बरात का इजहार करते हैं। हम सुन्नी मजार को सजदा तो छोड़ो, हम रसूल को भी सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। सजदा तो दूर की बात, झुकना भी जायज नहीं है, झुकना भी जायज नहीं है। हम इस अकीदे के हामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ारात पर जाते हैं तो शिर्क व बिदअत के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर जाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बुनियाद पर जाते हैं। और रही बात औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करना, ये कुरान से हम अखज़ करते हैं कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है, बैतुल मुक़द्दस के इमाम, कुरान में है 3 पारे में, सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बीबी मरियम को लाया गया। हज़रत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी, उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहां पर रखे हुए पाते थे। तो हज़रत ज़करिया पूछते, मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हज़रत मरियम कहती है, सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हज़रत मरियम हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती।
लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिस्क के तौर पर पहुंच रहा था।